वेलकम टू बी एन के जस्टिन गेमिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अब जिसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले तो आज अपन जानेंगे कि आज इलीजी होने कंट्री मैड डॉग के ऊपर जो है कि अबाउट द पोइट क्या है इसके। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इसके कविता के रचनात्मक जो है, लेखक जो है, एक प्रकार से कंपोजर जो है, राइटर जो है, वो इसके ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अबाउट द पोइट, जो 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको जो लेखक का नाम है वो बिल्कुल ही श्योर तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जब आप देते हो तो उस वक्त आपको रेफरेंस में मेंशन करना होता है। आप चाहो तो कंटेक्स्ट में भी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन में मस्ट अपने को करना पड़ता है, लेकिन जो रेफरेंस है उसमें तो श्योरली आपको करना ही है। तो चलिए दोस्तों, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने ये कविता लिखी गई है जिसका नाम है अपने इलीजी है, एक प्रकार से ये है। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ 1728 को इनका बर्थ हुआ, 1774 को इनकी डेथ हो गई। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th सेंचुरी, 18 जो सेंचुरी है इंग्लिश की, जो 18 सेंचुरी है इंग्लिश, वो इसके राइटर हैं एक प्रकार से, मोस्ट पॉपुलर राइटर कब के, 18वीं शताब्दी के। लिव्ड अ फैसिनेटिंग लाइफ, एक प्रकार से बिल्कुल ही फैसिनेटिंग लाइफ ये जीते थे। जब अपन फैशन में रहते हैं ना, एक प्रकार से कल्पनात्मक तरीके से ये रहते थे। लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इनकी जो लाइफ का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक प्रकार से विरोधाभास जो है बिटवीन के बीच में। हिज अनक्वेश्चनेबल ब्रिलियंस, इनकी जो अप्रश्नात्मक जो योग्यता है, ब्रिलियंस ही बहादुरी है। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब स्वनष्ट, एक प्रकार से आत्मनष्ट टेंडेंसीज, इनकी जो दयनीय जो दशाएं हैं उनसे संबंधित इनमें बात की गई है। हिज प्लेज, उनके जो नाटक हैं और उनकी जो पोइम्स हैं, कविता हैं, ऐसे हैं, हैव बीन वेरी पॉपुलर, वो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, कुछ भी कह लो आप। अब देखिए इनकी जो पोइम है एन इलीजी ऑन मैड डॉग के ऊपर। तो अबाउट द पोइम इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, अबाउट द पोइम जो इन्होंने कहा है कि इस कविता के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये। तो देखिए, द प्रेजेंट पोइम जो आपके सामने जो प्रेजेंट की जा रही है पोइम ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, इज एन एक्सट्रैक्ट, वो कुछ चंद पंक्तियां हैं किसकी, फ्रॉम ओलिवर गोल्ड स्मिथ नॉवल। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक नॉवल है, उपन्यास है, द विकार ऑफ वेकफील्ड। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, द विकार ऑफ वेकफील्ड नाम का जो नॉवल है ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। इसमें से ये एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है, खींची गई है। इट मॉन्स, और ये हमें दुखद या फिर दुख की जानकारी ये हमें बताता है। द डेथ ऑफ अ मेड डॉग, एक डेथ हो जाती है इसमें, ऑफ अ मेड डॉग, एक पागल कुत्ते की इसमें मौत हो जाती है। एंड इज कॉल्ड, और उसी ने इसे कहा है, एन इलीजी, एक इलीजी क्या होती है, इट मॉन्स द डेथ ऑफ अ मैड डॉग एंड इज कॉल्ड एन इलीजी इन ए सैटिरिकल वे, एक प्रकार से व्यंग्यात्मक तरीके से इसको एलिजी कहा गया है। एन इलीजी इज अ पोइम, एक इलीजी जो होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर जो अबाउट द पोइम से जो क्वेश्चन आएगा तो वो यही जो लास्ट वाली जो लाइन दिख रही है आपको, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ये 2020 में भी पूछी है, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें। तो देखो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि what is an elegy, what is the definition of elegy, can you express an elegy, इस प्रकार से इसके प्रश्न बनेंगे। तो इन सभी का जवाब एक ही होगा, एन इलीजी इज अ पोइम, कि एन इलीजी, एक इलीजी जो होती है एक पोइम होती है, विच एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करती है, बताती है, सैड फीलिंग्स, हमारी दयनीय भावनाओं को, ओवर द डेथ, जो किसके ऊपर हो, किसी की डेथ के ऊपर हो, किसी की मृत्यु के ऊपर हो, ऑफ अ फ्रेंड, चाहे कि आप मित्र मानो, और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, चाहे कि वो आपका कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो, उससे संबंधित ये इलीजी होती है। तो एन इलीजी इज अ पोइम विच एक्सप्रेस एंड सैड फीलिंग ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो इस प्रकार से इसने अबाउट द पोइम बताया है। इसके अपन सेकंड स्लाइड लेते हैं दोस्तों। तो चलिए सेकंड स्लाइड के लिए, सेकंड स्लाइड में क्या बताया गया है,
उसके बारे में अपन जानते हैं। तो सेकंड स्लाइड में ये है इसकी जानकारी कि ये कि द पोइट डेस्क्राइब, यहाँ से ऊपर से देखिएगा, द पोइट डेस्क्राइब कि जो पोइट है वो डेस्क्राइब करता है, वर्णन करता है फ्रेंडशिप का। किसका? फ्रेंडशिप का, मित्रता का। बिटवीन, किन किन के बीच में? अ मैन एंड अ डॉग, एक आदमी के और एक डॉग के ऊपर। एट फर्स्ट दे मेट अलोंग वेल। एट फर्स्ट तो शुरुआत में तो वे हैं जो अच्छे से रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय पश्चात, दे बिगेन टू क्वेरल, वो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। एंड बिकम एनिमीज, और क्या बन जाते हैं? एनिमीज बन जाते हैं, जैसे एनिमीज अहेड इन पबजी। द डॉग गोज मेड, और डॉग जो है वो पागल हो जाता है। एंड बाइट्स द मैन, और जो व्यक्ति जो रहता है उसको वो काट लेता है एक प्रकार से। द टाउन्स पीपल, जो उस टाउन में रहने वाले जो भी व्यक्ति थे, पीपल लेमेंट, वो जो व्यक्ति थे वो लेमेंट करते हैं, एक प्रकार से दुख करते हैं, एक प्रकार से शोक जताते हैं, शोक में को प्रतीत होते हैं। डेट की दिस गुड मैन मस्ट डाई अ रेच्ड डेथ, कि जी ये जो दिस गुड मैन, ये जो अच्छा आदमी है, मस्ट डाई, इसको ये निश्चित ही रेच्ड डेथ, ये प्रकार एक बहुत ही बुरी मौत ये मरने वाला है। बिट्रेड बाय द अनग्रेटफुल कर, ये है जो बिट्रे किया गया है, एक प्रकार से पराजित किया गया है। बाय द अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है महानतम और अनग्रेटफुल होता है बिल्कुल नीच, जिसको अपन कह सके बिल्कुल निम्नात्मक, जिसे अपन कहेंगे कर, ये जो पीड़ा है। डेट ही है ट्रस्टेड, इसके साथ इसने जिस पर ट्रस्ट किया है, जिस पर विश्वास किया है, वही इसकी मौत बन गई है। कॉन्ट्रेरी तो विरोधाभास, कॉन्ट्रेरी विरोधाभास टू द प्रेडिक्शन, ये जो प्रेडिक्शन हुई, ये जो भविष्यवाणी हुई ऑफ टाउन्स पीपल, किन लोगों की? जो टाउन्स पीपल हैं उन लोगों की ये भविष्यवाणी हुई कि ये जो व्यक्ति इस कुत्ते पर विश्वास करता है ये बहुत ही बेमौत मरने वाला है। ये प्रेडिक्शन टाउनशिप वालों ने की है। और ओलिवर गोल्ड इस पर हमें बता रहे हैं अबाउट द पोइम के बारे में, कि ये जो कविता है कि किस आधार पर है। अभी अपन ने टेक्स्ट स्टार्ट नहीं किया है, जो पोइम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो देखिए, द मैन हैज़ रिकवर्ड, लेकिन जो आदमी जो रहता है वो तो रिकवर्ड हो जाता है इसमें, जब उसको डॉग बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो वो रिकवर्ड हो जाता है। एंड द डॉग हैज़ डाइड, लेकिन कुत्ता मर जाता है। तो इस बात से हमें ये सामना करना पड़ता है, या फिर ये बात हमारे सामने ये समक्ष में लेकर आती है कि जो टाउनशिप पीपल्स की जो प्रिडिक्शन थी, जो एक प्रकार से कस्बे में रहने वाले व्यक्तियों की जो भविष्यवाणी थी, वो ये थी कि ये जो व्यक्ति जिस पर इतना विश्वास करता है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का मतलब है कि यहाँ पर विश्वास करने लायक कौन है? वफादार जो हमारा डॉग है, मैड डॉग, कि वो एक दिन बहुत बुरी मौत उससे मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनकी भविष्यवाणी गलत हुई है। और द मैन हैज़ रिकवर्ड, आदमी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। एंड द डॉग हैज़ डाइड, और जो डॉग है वो डाइड, मर जाता है। दस, इसलिए, या फिर इस प्रकार, समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, इस प्रकार वहां पर कुछ असामान्य सा हुआ उस टाउन में। द पोइम इज ए गुड एग्जाम्पल, की जो पोइम है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। किसका? वो इस बात का अच्छा एग्जाम्पल है कि सेटायर, जो सेटायर दे रखा है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानवों के जो व्यवहार में जो सेटायर होता है, एक प्रकार से व्यंग्य जो होता है, उसके बारे में ये एक अच्छा उदाहरण है। द सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, की बिल्कुल ही अचानक रिवर्सल हो गई है, वो सिचुएशंस बदल गई है। इन द एंड ऑफ द पोइम मैक्स द सेटायर बिटर, और इन द एंड ऑफ द पोइम हमें कविता के अंत में मिलता है मैक्स द सेटायर बिटर, की जो सेटायर जो होते हैं वो हमें बिल्कुल कड़वे लगते हैं, या फिर व्यंग्य जो होता है अपने ऊपर वो हमें बिटर, कड़वे लगते हैं, सुनने के लिए अच्छे नहीं लगते हैं। द मैन बिलीव्ड टू, कि आदमी ने विश्वास किया, टू डाई रिकवर्स, कि मैं मर के रिकवर हो जाऊंगा। एंड द डॉग कास्ट फॉर डिसीट डाइज, और वो जो डॉग है वो उसके अभिशाप, जो शाप देते हैं अपन किसी को, वो उससे मर जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, जो आदमी था वो किसके नीचे था, या फिर किसके तहत था? वो इनोसेंस के तहत। इनोसेंस मतलब एक प्रकार से बचकानी, या फिर जिसका बिल्कुल भी कोई दोष नहीं हो उसमें। प्रूज फटल, ये इस प्रकार से
प्रूव करता है, एक प्रकार से सत्यापित करता है फैटल इम्पोर्टेंट को टू द इनोसेंट एनिमल। एक इनोसेंट एनिमल के प्रति एक इनोसेंट व्यक्ति का जो बिहेवियर है इसमें वो बताया गया है, और किस प्रकार से इसमें ये विरोधाभास होता है कि टाउन के लोगों ने क्या कहा था और क्या हो गया उसके बाद। तो इस कविता में जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इसकी जो द विकार ऑफ वैकफील्ड नाम की जो इनकी नॉवल है उसमें से बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की गई हैं। इस पोइम को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए सारा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। थैंक यू।